तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहब, चेयरमैन उसवा फाउंडेशन पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। वक़ालल्लाहु तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल आमालि फ़ितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युम्सी काफ़िरा औ युम्सी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा जबकि वो ये ऐलान कर चुके हों कि हमारा रब अल्लाह है और हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तो उन्हें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उनसे पहले लोगों को भी आजमाया गया। बस अल्लाह
इन लोगों को भी आजमाएगा ताकि सच्चों का पता चल सके। और इसलिए भी आजमाइश होती है वला यअलमन्नल काज़िबीन, ताकि झूठे भी वाज़े हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादिरू बिल आमाल फितनन, फितनों के आने से पहले पहले अच्छे और नेक आमाल कर लो, आमाल के लिए जल्दी कर लो। इसलिए कि जब फितने आएंगे तो वो इस तेजी के साथ और इस खौफनाक माहौल के साथ, इस हौलनाक माहौल के साथ आएंगे का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात का कोई टुकड़ा गिर पड़ा हो, और वो ऐसा खौफनाक मंजर होगा, इस कदर कसरत से फितने आएंगे, ऐसे ऐसे खौफनाक फितने होंगे। युस्बिहुर रजुलु मुमिना, कि एक आदमी अपनी सुबह करेगा तो मोमिन होगा, व युमसी काफिरा, दिन दिन के अंदर उस पर ऐसी आजमाइशें टूट पड़ेंगी और ऐसे हालात उसे घेर लेंगे कि शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो चुका होगा। औ युमसी मुमिना, या शाम के वक्त तो वो मोमिन होगा, ईमान की हालत में होगा, रात रात में उसके साथ ऐसा खेल होगा, रात रात में उसकी दुनिया बदल जाएगी। अहलन व सहलन मरहबा। मौलाना मोहम्मद नईम भट्ट साहब तशरीफ लाए हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे और इन जैसे जज्बे हम सबको भी अता कर दे जो इस आलम में, इस हालत में भी दीन की दावत के लिए तशरीफ फरमाए। औ युमसी का मोमिना, या रात रात में उसके साथ ऐसा खेल हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसे हालात से सामना पड़ेगा कि सुबह होने से पहले वयुस्बिहु काफिरा, सुबह तक वो काफिर हो चुका होगा। अहबाब ज़ी वक़ार, उलमाए किराम, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं साहबजादा कारी अब्दुर्रहमान शेखपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला का, मोहतरम भाई हाफिज कसीम साहब का, जिन्होंने आपसे मुखातिब होने का और उलमा के दरमियान बैठकर कुछ सबक सुनाने का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह हमें हक पर कायम रखे और हक पर इस्तिकामत दे और हक की मौत नसीब फरमाए। मैं अपने मुख्तसर वक्त में चंद एक चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। फितने हमेशा दो तरह के होते हैं, इनकी बुनियाद दो तरह से है। एक, कुछ ऐसे फितने हैं जो हर साहिब ईमान को आते हैं, हर साहिब ईमान को उनसे सामना और साबका पड़ता है, और ये वो फितने हैं जो अल्लाह ताला ईमान वालों की परख के तौर पर, आजमाइश के तौर पर इनका इम्तिहान लिया जाता है। ये दौर कदीम हो या जदीद, इनकी शक्लें तकरीबन एक जैसी हैं। कल्बी ईमान की परख मुख्तलिफ हालात से, आजमाइशों से, तानों से, गालियों से, दबाव से
ईमान से किसी तरह वापस पलट जाने के लिए। और आज भी ये आजमाइशें तकरीबन उसी शेप और शक्ल में आज भी मौजूद है। इन फितनों का मकसद ईमान वालों और मुनाफिकीन के दरमियान एक हद फासिल खींचना है। फला यअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़, कौन सच्चा है, इन हालात में भी ईमान पर खड़ा है, इन हालात में भी दीन पर पहरा देता है, ये जाना जाता है, ये परख की जाती है। परख कौन करता है? परख तो वो कर रहा है जो दिलों के हाल को भी जानता है, जो इन आजमाइशों के आने से पहले भी जानता है, और ये आजमाइशें ईमान वालों के साथ क्या करेंगी और फिर ईमान वालों की हालत क्या होगी पहले से नताइज जानता है। ये परख होती कहां है? ये मुआशरे, लोगों के सामने, अहबाब के सामने, खानदान के सामने, जमातों के सामने, कौमों के सामने लोग निखर कर सामने आते हैं। अगर ये आजमाइशें ना होती और आजमाया ना जाता तो कौन जानता कि सिद्दीक को सिद्दीक कहा जाए? अगर ये आजमाइशें ना आती तो आज कौन सुमैया को याद करता? अगर ये आजमाइशें ना आती तो आज कौन बिलाल के तज़किरे सुनता, सुनाता, रोता? अगर ये आजमाइशें ना आती तो आज कौन उस्मान और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन की बातें करता? ये आजमाइशें हमेशा ईमान वालों का ईमान लोगों के सामने जाहिर करने के लिए आती हैं। ये फितने हमेशा ईमान वालों को सुरखरू करते हैं। ये जितने भी हों, जितने हौलनाक भी हों, जितने खौफनाक भी हों, ये हमेशा ईमान वालों को तमगे सजाने आती हैं। अगर फितने ना आए, और आज के इस पाकिस्तान में भी जहां मजहबी रवादारी, मजहबी हम आहंगी और मजहबी इंसानी आजादी की बात की जाती है, वहां भी सबसे मुश्किल काम अहले हदीस की मस्जिद बनवाना हो, तो फिर पता कैसे चले कि हक पर कौन है और हक पर कौन नहीं है? आज चर्च तो बन सकता है, आज यहां इस मुल्क में एक भी यहूदी ना रहे लेकिन यहूदियों की इबादत खाना बन सकता है। कादियानी जो कानूनी तौर पर एक भी मजहबी इबादत खाना नहीं तामीर कर सकता, उसके इबादत खाने बन सकते हैं, लेकिन अहले हदीस की मस्जिद जहां बनेगी आजमाइश शुरू। तो इन आजमाइशों पर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये आजमाइशें आपके ईमान को लोगों के सामने जाहिर करने के लिए आती हैं। ये फितने मुबारक हैं, लेकिन इन फितनों में करना क्या है? इस्तिकामत के साथ अपने नजरिए पर खड़े रहें, उसको ना बेचना, और किसी भी रंग व रूप में आने वाले फितनाबाज और किसी भी फ्रेब में आकर धोखा देने वाले से अपने मनहज को, अपने मसलक को छीनने ना देना। दूसरी तरह के फितने ये वो हैं जो आपसे ईमान छीनने आते हैं, जो ईमान से खाली कर देते हैं, ईमान लूट लेते हैं। आज इन फितनों का उरूज है। आज ये फितने इस कदर ज्यादा हैं कि इन फितनों के नाम लेना ही इस आधे घंटे में नामुमकिन है। चंद एक नुमाया तरीन इसी हदीस से शुरू करते हैं कि ऐसा क्या होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम जो आने वाले हालात को बयान करके गए हैं, सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं
लोग नबी पाक से बशारतों की बातें पूछते, आने वाले अच्छे हालात की खबर लेते। कौन हुज़ैफा? हुज़ैफा कौन है? वो बात जो मेरे नबी ने अपने राज़दान और खास यार और रफीक सफर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से भी ना की हो, वो बात भी आपने सैयदना हुज़ैफा बिन यमान को बयान की है। हुज़ैफा की इस एक फजीलत पर कुर्बान जाऊं, नबी करीम इस्लाम के सबसे करीबी, सबसे मुखलिस और सबसे आला और ऐसे दोस्त जिनके बारे में आप अपनी वफात से पहले अपनी उम्मत को नसीहत करके गए, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। लेकिन हुज़ैफा की किस्मत और नसीब के क्या कहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन आने वाले फितनों और आजमाइशों की खबरें जानता है कि वो बात जो अल्लाह के नबी ने सैयदना सिद्दीक़ को भी नहीं बयान की है, वो बातें भी हजरत हुज़ैफा जानते हैं। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, लोग नबी पाक से आने वाले अच्छे जमानों की बातें पूछते और मैं आपसे उन फितनों की खबरें लेता जो उम्मत के दर पे हैं, जिनसे बड़े बड़े ईमान वालों का ईमान लुट जाएगा। उन खौफनाक घाटियों का पता पूछता जिन घाटियों में बड़े बड़े कुर्बान हो जाएंगे। उन्होंने वो सवाल किए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर किसी मजलिस में उनके सिर्फ सवाल आपको सुना दिए तो आपको समझ आ जाए कि आप कहां खड़े हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्हें नसीहतें की हैं, उन फितने को जमाने में जो आएंगे और इस तरह के खौफनाक फितने, तो उन्होंने पूछा था अल्लाह के नबी, सिर्फ एक हिस्सा अर्ज करने लगा कि जब ऐसे हालात आ जाएं, जब ईमानदार बेईमान हो जाए, अमानतदार खाइन हो जाए, सच्चा झूठा तस्वर किया जाए और झूठा सच्चा बन जाए, मैं क्या करूं? तो आपने क्या फरमाया था, मेरी मेरे खुलाफा की सुन्नत के साथ इस तरह से अपने आप को मुंसलिक रखना, इस सुन्नत को कभी ना छोड़ना। मैं इलाज भी साथ साथ बयान करता हूं। इन तमाम फितनों का जो ईमान लूट लेने आते हैं, इनका इलाज क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी लाई हुई हिदायत पर और आपके पैगाम पर और आपके तरीके पर और आपके दामन में पनाह ली जाए। इसलिए कि जो दामन मुस्तफा से जुड़ा रहा, जमाना कोई सा भी हो, हालात कैसे भी आ जाएं, फितने किस कदर भी हौलनाक हो जाएं, अल्लाह की कसम है प्यारे नबी का वो जमाना बयान करना, फरमाए बदल इस्लाम गरीबा व सयऊदुहु गरीबा। इस्लाम आया तो अजनबी जमाना था, लोग पहचानते नहीं थे इस्लाम को, और अब इस्लाम चार दांगे आलम में फैला। फिर एक जमाना आएगा, इस्लाम फिर अजनबी हो जाएगा। उस वक्त जब इस्लाम को कोई पहचानने को तैयार नहीं होगा, फतूबा लिल गुरबा, वो लोग जो उस जमाने में अल्लाह की तौहीद के साथ वफा करेंगे, मेरी सुन्नत के साथ वफा करेंगे, उन गुरबा, उन गरीब तैयार के लिए, वो जो अजनबी बनकर रहेंगे, थोड़े से लोग होंगे, उनके लिए जन्नत की बशारत हो। आज आपके लिए भी यही पैगाम है। फितने कितने हौलनाक हैं। बादिरु बिल आमाली फितनन, प्यारे नबी फरमाते हैं फितनों के आने से पहले, फितनों के छा जाने से पहले और फितनों में पड़ जाने के खौफ से पहले आमाल की जल्दी करो। कौन से आमाल की? अल्लाह के नबी आमाल तो बड़े हैं। आज लोगों ने बिदआत को सुन्नत पावर करवा दिया। क्या यह फितना कम है? क्या इस तरह कभी भी उम्मत का कोई गिरोह या पूरी उम्मत को यह खौफ कभी भी लाहक था कि बिदअत सुन्नत बन जाए? आज ये फितना है या नहीं है? बिदअत
अब बिदअत के रूप में मुतारिफ नहीं है, बल्कि बिदअत सुन्नत बनाकर पेश कर दी गई है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, शरह सदर से कहता हूं, उलमा को गवाह बनाकर कहता हूं, उम्मत पर कभी इतना नाजुक वक्त नहीं आया था कि लोग बिदअत को भी सुन्नत समझ बैठे। आज आप देख लीजिए, अहले सुन्ना वो करार पाए जिनका शेवा और शिआर ही बिदअत हो। वो अपने आप को अहले सुन्ना कहें जिनके घर से 1 2 4 नहीं सैकड़ों बिदअत बरामद होती है, जिनका तर्ज अमल सुन्नत के सरी मुखालिफ हो, वो अपने आप को अहले सुन्ना कहें। ये ऐसा फितना इससे पहले कभी नहीं आया, कभी ये जमाना नहीं आया। अल्लाह अकबर। हमारे पास एक नौजवान हजरत हाफिज अब्दुल रहमान शेखपुरी हमारे पास 9 मुहर्रम को गए थे, तो एक नौजवान ने ऐलान किया, ये ताजा तरीन फितना है ना आपके पाकिस्तान में, मोहम्मद अली जेहलवी, ये भी एक फितना है। जो लोग आपको सुन्नत के नाम पर धोखा देंगे, मोहब्बत के नाम पर धोखा देकर आपसे दीन की मबादियात को छीनने के दर पे, आपके ईमान को लूट लेने के दर पे। तो एक नौजवान ने वहां उससे ला ताल्लुकी का ऐलान किया, और फिर उसके बाद हमारे पास मुस्तकिल जुमा पढ़ रहा। एक दिन मेरे पास बैठा और कहने लगा, 30 साल उम्र गुजर गई उधर नाम निहाद आलू सुन्ना में, लेकिन अल्लाह की कसम है कभी अपने मौलवी से अपनी मस्जिद में इन्ना अहसनल हदीस किताबुल्लाह, ये वाली रिवायत सुनी नहीं है कभी। ये हदीस, एक हदीस जो मेरे मुस्तफा के हर खुतबे का हिस्सा, एक हदीस भी कभी नहीं सुनी है। सुनते थे तो वही किस्से कहानियां। तुम्हें मुबारक हो, तुम खुश नसीब हो, दावत अहले हदीस सुन रहे हो, और तुम हर मस्जिद में हर इमाम से, हर खतीब से, हर मौके पर यह बात सुनते हो कि सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब और सबसे बेहतरीन हिदायत मोहम्मद की हिदायत। इसलिए कि आज तक अहले हदीस ने कभी बिदअत को इल्तिबास में लाकर, कभी बिदअत का इल्तिबास करके सुन्नत का नाम नहीं दिया। ये एक फितना है, तो इसके आने से पहले पहले अमल कर लो। इसलिए कि जब फितने आएंगे तो इस कदर हौलनाक होंगे, मौका ही नहीं मिलेगा। और क्या होगा, युस्बिहुर रजुलु मोमिना, एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और वयुमसी काफिरा, शाम होने तक वो काफिर हो जाएगा। क्या होगा, ऐसा क्या होगा दरमियान में, तवज्जो मेरी तरफ, ऐसा क्या होगा सुबह से लेकर एक आदमी सुबह, और सुबह ईमान वाला, कैसे ईमान वाला साबित होगा, यकीनन उसने फजर पढ़ी होगी, क्योंकि फजर ही नहीं पढ़ता तो ईमान वाला कहां होगा। फजर पढ़ी होगी, सुबह सुबह अल्लाह के नाम पर उठा होगा। युस्बिहुर रजुलु मोमिना, अपनी सुबह की तो ईमान वाला था, वह युमसी काफिरा, ये दरमियानी वक्त गुजरा 8-10 घंटे दिन के, जागते हुए होशो हवास में, तो ऐसा क्या हुआ कि ये शाम तक काफिर हुआ। वो कौन से फितने हैं जिन्होंने दिन दिन के अंदर इसका ईमान लूट लिया कि नबी पाक फरमाते हैं यबीयु दीनहु बिअरज़ मिन दुनिया, इसने अपनी दुनिया के लिए, थोड़ी सी दुनिया के लिए अपने दीन को फरोख्त कर दिया। क्या करेगा, एक आदमी सुबह उठता तो क्या करता है, वो कहीं पढ़ने जाता है, कहीं पढ़ाने जाता है, कहीं कारोबार करने जाता है, कहीं वो दिहाड़ी लगाने जाता है। गोया अपना काम, अपने मामले इस तरह से करेगा कि इस तरह से अल्लाह की तौहीन करता हुआ रसूलुल्लाह के रास्ते को छोड़कर दिन दिन के अंदर कारोबारी फितनों में, मामलात के फितने में इस हद तक जा गिरेगा, वह युमसी काफिरा के शाम बाद में होगी, और इस पर कुफर पहले तारी हो चुका हो, शाम बाद में होगी।
दिन दिन के अंदर। मसलन क्या करेगा? अगर ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है तो फहाशी, उरियानी, बेहयाई, लज्जात के अंदर इस हद तक गिर जाता है कि शाम तक ये अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। क्या करेगा? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, माप तोल करता है, कारोबार करता है। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, लेने के पैमाने और हैं। वइज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून, देने के पैमाने और हैं। अच्छा खासा सुबह उठा था, पेट्रोल पंप का मालिक है, दुनिया की खातिर, चंद टकों और चंद सिक्कों की खातिर लोगों के साथ धोखा करता है, लोगों को फ्रेब देता है, अपनी दुनिया के बदले अपने दीन को फरोख्त कर देता है। औ युमसी मोमिना व युस्बिहु काफिरा, रात को मोमिन था, सुबह काफिर हो गया। अब ये बात आप उस जमाने में फरमा रहे हैं जिस जमाने में रातें इतनी पाकीज़ा हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी रातें इतनी आला हैं कि वो रातों को अल्लाह के सामने या सजदे की हालत में है या क़याम की हालत में। वो रातों को अल्लाह के सामने रोने वाले हैं, वो रातों को अल्लाह का खौफ खाने वाले हैं, वो रातों को लोगों की मदद करने वाले हैं। वो लोग, उनसे कहा जा रहा है औ युमसी मोमिना व युस्बिहु काफिरा। मुझे लगता है अल्लाह की कसम ये आज के जमाने की बात कि उस जमाने में कोई सहाबी, कोई ताबी, कोई तबा ताबी क्या कर सकता था रात रात में। आज मौके हैं कि रात रात में वो अपने बिस्तर पर जाता है, इशा पढ़कर जाने वाला, ईमान लेकर जाने वाला, सुबह उठने से पहले पहले अपने ईमान को बेच डालता है। तन्हाई के फितने, जिन फितनों की हौलनाकी बयान करते हुए मेरे नबी फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें उन लोगों की खबर ना दूं? तुम भी अपने अमाल पर बड़े नाज़ा हो, बड़े खुश हो, अपने अकीदे पर बड़े नाज़ा हो। सुन लीजिए, बड़े अमाल इनके पास, अजर सवाब इनके पास। आका कितना अजर सवाब है। फरमाया तिहामा पहाड़ों की मानिंद, तिहामा पहाड़ एक सिलसिला है पहाड़ों का, जैसे आपके यहां कराक्रम का एक सिलसिला है। लंबे चौड़े पहाड़, तवील, ऐसे आमाल इनके पास, ऐसे अजर इनके पास। फिर फरमाया ये अल्लाह के सामने जाएंगे तो अल्लाह इनके इंतहामा पहाड़ों जैसे आमाल और अजर सवाब को हबा मंसूरा बनाकर, राख का ढेर बनाकर उड़ा देंगे। सहाबा कांप गए। हदीस तुमने भी सुनी है, मैं सुना रहा हूं, लेकिन अल्लाह की कसम हमने मुस्तफा के अल्फाज और पैगाम को ऐसे अभी तक नहीं समझा जैसे सहाबा ने समझा। डर गए, खौफजदा हो गए। सिफ़हुम लना या रसूलल्लाह, जल्लिहिम लना या रसूलल्लाह। आका ये कौन लोग हैं जिनके अमाल इस कदर वसी, इस कदर अरीज, इस कदर बुलंदो बाला, और उनके अमाल को राख का ढेर बना दिया जाए। कुछ इनकी सिफतें बयान कर दें, कुछ इनकी हालतें बयान कर दें ताकि हम उनसे बच जाएं। आका ने क्या बयान फरमाया? कहा मिन जिल्दतिकुम, तुम में से हैं, तुम्हारी तरह के हैं, तुम्हारी तरह नमाजें पढ़ने वाले, तुम्हारी तरह कुरान पढ़ने सुनने वाले, तुम्हारी तरह जिहाद करने वाले, तुम्हारी तरह खर्च करने वाले, तुम्हारी तरह के अमाल रखते हैं। लेकिन तुम्हारा और उनका फर्क क्या है? इसका एक मतलब तो यह है कि अल्लाह के फजल करम से तन्हाई के फितनों से पाक थे तो सहाबा थे। फर्क क्या है कि ये वो लोग हैं इज़ा खलाऊ, जब ये तन्हा होते बिमहारिमिल्ला, अल्लाह की हुदूद में इस तरह से डाका जनी करते हैं। इंतहाकुहा, ये अल्लाह की हुदूद को छेड़ने वाले बन जाते हैं। तन्हाई में जाते हैं,
ईमान के साथ गए थे, लेकिन तन्हाई के अंदर ऐसा कुछ कर दिया कि ईमान ही खत्म हो गया। अब आज से पहले, अभी ये 20-25 साल के पहले वाली तन्हाई और आज की तन्हाई, जमीन और आसमान का फर्क पड़ गया। क्या हुआ? इससे पहले कोई तन्हाई में ज्यादा से ज्यादा बुरा सोचता होगा, बड़ा एहतमाम करता हो तो कुछ बुराई की तरफ लपकता होगा, बड़ा एहतमाम करता हो तो कुछ बुराई की तरफ हाथ बढ़ाता होगा। और आज आपको पता है, पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक में शामिल जो पोर्नोग्राफी में, गंदी गलीज फिल्में देखने वालों में पहले 10 नंबरों में शामिल। और ये फितना इस कदर खौफनाक, ईमान वाले भी इससे महफूज नहीं। बेईमानों की तो क्या बात करें, वो तो लज्जात के ऐसे आदी हैं। ये ईमान वाला भी, ये ईमान वाले की औलाद भी, हर आदमी की जेब में उन्होंने पूरी दुनिया का गंद डाल दिया। एक क्लिक पर दुनिया जहान की गंदगी, गलाजत इसके सामने आ जाती है। ये तन्हाई के फितने इस कदर खौफनाक, कौन बचेगा? कौन बचेगा? अल्लज़ीना इम्मस्साहुम ताइफु मिनश शैतान तज़क्करू, वो बचेंगे जो अल्लाह को याद करने वाले हैं। वो जब शैतान इन पर हमलावर होता है, उस वक्त ये अल्लाह को याद करते हैं। कौन बचेगा? जिसको आपने ताना नहीं, गाली नहीं, धक्का नहीं, जमात से, मसलक से, मस्जिद से, इलाके से निकाला नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा की तरह हाथ थाम कर आया था, ए जिल्ली बिज़िना या रसूल अल्लाह, आका मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। आपने उसको निकाला नहीं, सहाबा उठे इसको मना रोकने करने के लिए, आपने मना कर दिया। उसको कहा, ए मेरे बेटे मेरे करीबा, हाथ थामा और कहा, अयुहिब्बु लि उम्मिक, अपनी मां के साथ ऐसा पसंद करता है? नहीं अल्लाह के रसूल, मैं तो ये पसंद नहीं करता। आप पूछते जाते हैं बहन के साथ, बेटी के साथ, फूफी के साथ, खाला के साथ, वो लाला की रंग लगाया जाता है और आप कहते हैं वलन्नास युहिब्बूनहुम, लोग भी पसंद नहीं करते कि उनकी मां और बहनों बेटियों के बारे में ऐसा सोचा जाए। ऐसी मोहब्बत से आपने दावत दी, ऐसी मोहब्बत से इस आदमी, इस नौजवान की बीमारी का इलाज किया। अल्लाह की कसम, ये बाद में कहता था, अल्लाह के नबी ने ना सिर्फ इलाज किया है, हाथ इसके सीने पे रख के इसके लिए दुआ की है, इसके लिए करार की दुआएं मांगी हैं। और वो बाद में कहा करता था, जब से मेरे मुस्तफा ने मेरा इलाज किया है, गुनाह तो दूर की बात है, उसकी सोचे तो दूर की बात है, मैंने कभी ख्वाबो ख्याल में भी इसका अंदाजा ही नहीं किया, कभी इस तरफ हाथ बढ़ाया ही नहीं। जब आपकी तन्हाइयां पाक होती हैं तो फिर आपको अल्लाह नस्लों के तोहफे अता करता है। आज मेरा वक्त खत्म हो गया है, मैं सिर्फ आखिरी मिसाल अर्ज करके बात खत्म कर देता हूं। आपकी तन्हाई आज माली तौर पर, माल का फितना इस कदर खौफनाक है, हर कोई उसके अंदर मुलव्विस है। अगर आप चाहते हैं कि आपके औलाद, आने वाली आपकी नस्लें आपका नाम जिंदा रखें और आपके लिए अजर व सवाब का सबब और जरिया बन जाएं, तो अपनी तन्हाई को ठीक कर लो। अपनी तन्हाई को, अगर तुम्हारी तन्हाई ठीक हो गई, फिर तुम किसी माली को देख लो। तारीख में एक माली है जिसको उसके मालिक ने कहा, जाओ मीठे मीठे अनार तोड़ कर लाओ, और वो गया, अपनी मेहनत कोशिश खाई से बेहतरीन अनार तोड़कर लाया। मालिक ने अपने मेहमानों के सामने खोलकर रखे तो वो खट्टे हैं। डांटा डपटा फिर भेजा तो वो भी उसी तरह के हैं। तो मालिक ने उससे कहा, कैसा आदमी है, इतने अरसे से तुम यहां निगहबानी करते हो, माली हो, तुम्हें आज तक पता ही ना चला कि मीठे कौन से और कड़वे कौन से।
मुबारक मालिक का जवाब सुन लीजिए। कहा अल्लाह की कसम, आपने कभी मुझे कहा ही नहीं कि मैं खाकर देखूं। आपने मुझे गोडी पानी खिदमत के लिए रखा, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। आपने खाने की इजाजत दी नहीं, कभी खाता तो पता चलता कि मीठे कौन से और कड़वे कौन से होते। आज हमारे नौजवान जिनके पास काम करते हैं उन्हीं को धोखा देते हैं माल की वजह से। ये है वो दिन के फितने। और जब इस आदमी ने अपनी जिम्मेदारी तन्हाई में भी इस तरह से निभाई है कि अपने मालिक ने अगर इजाजत नहीं दी तो एक अनार का दाना खाने वाला नहीं है, अल्लाह ने इसको तोहफे में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अता किया। ऐसा बेटा अता किया है कि कोई शख्स उस वक्त तक मुहद्दिस हो नहीं सकता जब तक कि वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के कदमों से होकर नहीं गुजरता है। और आखिरी अर्ज, फिक्री फितने, फिक्री फितने, इल्हाद, लादीनियत इस कदर उरूज पर कि आपका ईमान छीनने पर दरपे। और हम कहां भेजते अपनी औलाद को? उन अकल परस्तों के पास कि वहां जाके बड़ा साइंसदान बनेगा। वो साइंसदान बना, लालच के लिए तुमने अपनी नस्लों को यूरोप और अमेरिका के हवाले किया स्टूडेंट वीजे देकर, और तुम समझते हो कि तुम कामयाब हो गए। अल्लाह की कसम है 90 से ज़ायद% जहां वहां से वापिस आए नहीं, जो आए वो यहां आपके मुआशरे के लिए फितना बन गए, इसलिए कि वो वहां से अकलियत परस्ती सीख कर आए, दीन बेजारी सीख कर आए। और अगर आप बचना चाहते हैं और बचना होगा तो एक ही इलाज है, दामाने मुस्तफा। हर तरह के फितने कल भी इलाज मुस्तफी तालीम में, और आज भी हर तरह के फितनों का इलाज मुस्तफी तालीम में। इसलिए कि अर्श वाले ने आपके लिए फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक। पूरी दुनिया में कोई दूसरा शख्स नहीं है जिसके साथ अल्लाह ने दीने हक को नाजिल किया हो, जिसकी तरफ हिदायत हो। मुहम्मदुन फरकुम बैनन नास, मोहम्मद तराजू है, तवाजुन है, मोहम्मद मायार है। हक के लिए जो आपकी तरफ होगा, जो आपकी सुन्नत पर होगा, वो हक पर भी होगा और दीने हक पर भी होगा। जो आपकी तरफ ना हुआ वो किसी की तरफ भी हुआ, ना वो हक पर हो सकता है और ना वो हिदायत पर हो सकता है। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।